On previous day, we have studied about the goodwill. Goodwill is an intangible asset. It is a kind of reputation and image. Method of solving goodwill is average profit method, super profit method and capitalization method. Average profit हमने कल complete कर लिया था. आज हम start करते हैं super profit method. Capital employed by a firm is rupees 4 lakh. Normal rate of return of business is expected at 12%. Real average profit of last 4 years is 52,000. According to partnership deed, goodwill is valued at 2-year purchase of super profit. Calculate the value of goodwill. मतलब आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि गुडविल की वैल्यू कितनी है. हमने कल एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू. तो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था 4 लाख और उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 12%. हम 4 लाख का 12% निकालेंगे तो हमारा नॉर्मल रिटर्न आएगा 48,000. जबकि हमारा जो एवरेज दिया है 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में 52,000 है. और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. मतलब एवरेज प्रॉफिट जितना भी होगा उसमें नॉर्मल प्रॉफिट को डिडक्ट करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आएगा. तो हमारा एवरेज प्रॉफिट है 52,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 48,000. दोनों को डिडक्ट करने के बाद हमारा 4,000 आया है सुपर प्रॉफिट. और क्वेश्चन में दिया है गुडविल इज़ वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट. जितना भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसको परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करना है. तो परचेज ईयर में 2 ईयर लिखा है तो आपको सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर यानी 4,000 इंटू 2 करेंगे तो हमारी जो गुडविल है उसकी वैल्यू आ गई है 8,000. अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं गुडविल कैलकुलेट करने की. लास्ट मेथड ऑफ गुडविल कैलकुलेशन इज कैपिटलाइजेशन मेथड. In this method we have to do the further step. Capital employed of business is 1 lakh. कैपिटल कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 लाख. रेट ऑफ रिटर्न इस क्वेश्चन में दिया है कि 10% है. तो जिस तरह सुपर प्रॉफिट में हमने रेट ऑफ रिटर्न से निकाला था कैपिटल एम्प्लॉयड यानी जितना भी बिजनेस में हमने इन्वेस्ट किया उसका 10% निकाल देंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आया है 10,000. और क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट दिया है 20,000, वो हम लिख देंगे. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है आपको पहले भी बताया है कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है सुपर प्रॉफिट. तो 20,000 माइनस 10,000 किया तो 10,000 आ गया. और इस मेथड में गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को ऊपर लिखना है, इनटू करना है 100 से और डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से. तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा यहाँ 10% था. देखिए यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, यहाँ 100 लिख दिया और 10,000 हमारा जो सुपर प्रॉफिट आया है उसको यहाँ लिख दिया. 0 से 0 कैंसिल हो गया और हमारा 10,000 इंटू 10 किया यानी 1 लाख. गुडविल हमारी 1 लाख आ गई है. ये है हमारी कैपिटलाइजेशन मेथड. इन तीनों मेथड से किसी भी मेथड में ज़्यादातर चांसेस इस बार जो है कैपिटलाइजेशन मेथड से क्वेश्चन आया है पेपर में. वैसे सुपर प्रॉफिट का भी आ सकता है और एवरेज प्रॉफिट का भी. तो इसको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए और अगर कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट लेक्चर में आप कमेंट में पूछ सकते हैं. टुडे वी स्टार्ट दी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ गारंटी ऑफ प्रॉफिट. गारंटी, आप जैसे इस वर्ड का नाम गारंटी है आप इस वर्ड से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं क्योंकि आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने जाते हैं तो आप उस चीज़ की गारंटी वारंटी देखते हैं, है ना. सेम ऐसे ही बिजनेस में है. यहाँ पे गारंटी ऑफ प्रॉफिट है मतलब किसी भी पार्टनरशिप में in a partnership business a partner may be guaranteed a certain amount of profit by any one of the partner or by few partners or by all the partner in a particular ratio at the time of their admission. इसका मतलब जो नया पार्टनर आता है उसको या तो कोई एक पार्टनर मिलके गारंटी देता है या एक से अधिक मिलके गारंटी देते हैं या सारे मिलके गारंटी देते हैं कि आपका प्रॉफिट इतने प्रोपोर्शन से कम नहीं होगा. यदि इतना अमाउंट से आपका प्रॉफिट कम हुआ तो हम अपने प्रॉफिट में से आपको शेयर देंगे इन अ पर्टिकुलर रेशियो एट द टाइम ऑफ देयर एडमिशन व्हेन द एक्चुअल प्रॉफिट आर नॉट सफिशिएंट. लिखा है अगर एक्चुअल प्रॉफिट, अगर मान लीजिए किसी ABC पार्टनर है, ABC पार्टनर है और D ने
एडमिशन लिया है इनके पार्टनरशिप में, और ए ने मिलके गारंटी दी है डी को कि वो उसका प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा, और सपोज डी अर्न कर रहा है 8,000, तो ए की पर्सनल लायबिलिटी है, क्योंकि ए ने गारंटी दी है डी को, तो ए को जितना भी प्रॉफिट मिलेगा, सपोज ए को मिल रहा है 40,000, इसको मिल रहा है 30,000 बी को, और सी को मिल रहा है 20,000, तो ए ने गारंटी दी है, इसीलिए ए के गारंटीड अमाउंट से एक्चुअल अमाउंट को हम माइनस करेंगे, और जितने की गारंटी दी गई थी और जो नहीं कवर हो पा रही है उसके अमाउंट से डिडक्ट कर देंगे। तो अब ए को मिलेगा 38,000, बी को मिलेगा 30,000, सी को मिलेगा 20,000 और डी को मिलेगा 10,000। यानी हमने जितने अमाउंट की गारंटी दी है और जिस पार्टनर ने दी है उसी को उससे बियर करना पड़ेगा, उसे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इन तीनों पार्टनर ने मिलके डी को गारंटी दी होती तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हम उसे माइनस करते, ठीक है। तो ये है हमारा गारंटी, और गारंटी इसलिए दी जाती है नए पार्टनर को क्योंकि वो बिज़नेस में नया होता है और वो नया अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करता है उसको, जिससे ये ना रहे कि हाँ हमें लॉस होगा, लॉस बियरिंग कैपेसिटी उसमें थोड़ा कम होती है। तो उसको कंसोल करने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो ये गारंटी देते हैं कि आपका इतने से इतने प्रॉफिट से कम आपका अमाउंट नहीं होगा, अगर होगा तो हम अपने प्रॉफिट में से कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट है, इसके न्यूमेरिकल हम कल पढ़ेंगे।